आराध्य देव के श्री चरणों में शत वंदन। मेरे जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। ज्ञान प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, जैन ट्रेडिशन में एक बहुत सुंदर कहानी हमें सुनने को मिलती है। आज आज पुनः मैं आपको वह कहानी सुनाना चाहूंगी, लेकिन कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ। एक ब्राह्मण थे। वे काफी विद्वान थे और उनकी विद्वत्ता के कारण कई लोग उनके पास आते और अपनी शंकाओं को दूर करते। वे काफी प्रसिद्ध थे। हजारों हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करते और अपनी समस्याओं को, शंकाओं को दूर करते। एक बार कुछ अलग हुआ। आज वे जिस नगरी में पधारे हुए थे, उसी नगरी में एक और महान शख्सियत का पधारना हुआ। और जैसे ही उस महान शख्सियत का उस नगरी में पधारना हुआ, वैसे ही लोगों की भीड़ अब ब्राह्मण से हटकर उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लग गई। यह देखकर ब्राह्मण के अहम पर बहुत बड़ी चोट लगी। आखिर ऐसा कौन है जिसने एक ही दिन में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया? ब्राह्मण से रहा नहीं गया। वह उस महान शख्सियत के पास गया और आप विश्वास नहीं करेंगे, वह जैसे ही ब्राह्मण ने वहां कदम रखा, उन्होंने ब्राह्मण को ब्राह्मण के नाम से एड्रेस किया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही कहा था, ब्राह्मण में अपनी विद्वत्ता का बड़ा अहम था। अपना नाम सुनकर उसे लगा कि मेरे जैसे विद्वान का नाम कौन नहीं जानता। लेकिन ब्राह्मण हैरान तब रह गया जब उन्होंने ब्राह्मण के उस शंका को कह डाला, जिस शंका को ब्राह्मण ने न जाने कब से अपने भीतर छिपाए रखा था। छिपाने का कारण था अहम। ब्राह्मण अपने अहम के कारण अपनी शंका को छिपाए रखा था। जिसके पास लोग अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आते हैं, उसके मन में भी शंका हो, यह बात दुनिया को कैसे हजम हो सकती है? और इसी कारण वह अपनी शंका को अपने ही भीतर छिपाए रखा था। लेकिन वो जो महान शख्सियत थे, उन्होंने तुरंत ही उस छिपी शंका को सबके सामने उजागर कर दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन बस उसी के दूसरे क्षण ब्राह्मण उस महान व्यक्तित्व के नतमस्तक हो गया, उस महान शख्सियत के चरणों में नतमस्तक हो गया। आप सभी पहचान गए होंगे, ये कहानी इंद्रभूति गौतम और भगवान महावीर की है। इंद्रभूति गौतम बहुत बड़े विद्वान थे और पंडित थे। कई लोग उनके पास शंका समाधान के लिए आते, लेकिन भगवान महावीर ने तो उनकी ही छिपी शंकाओं को उजागर कर उन्हें समाहित कर दिया। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर इंद्रभूति गौतम स्वयं को रोक ना सके और भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक हो गए। एक पंडित का सिर झुक गया, एक
विद्वान का सिर झुक गया। किसके समक्ष? किसके समक्ष? एक ज्ञानी के समक्ष। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। पंडित वह होता है जो अनेक पुस्तकों को पढ़ लेता है। विद्वान वह होता है जो अनेक ग्रंथों को पढ़ लेता है। पंडित वह होता है जो अनेक पुस्तकों को पढ़ लेता है और विद्वान वह होता है जो अनेक ग्रंथों को पढ़ लेता है, और ज्ञानी वह होता है जो स्वयं को पढ़ लेता है। भगवान महावीर ने शायद अपने जीवन में न तो कोई पुस्तक पढ़ी और ना ही कोई ग्रंथ को, यानी न तो वो कोई पंडित थे और ना ही विद्वान। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल स्वयं को पढ़ा और ज्ञानी बन गए। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो या पंडित हो, ज्ञानी के समक्ष वह अपने आप को छोटा ही मानता है। वह अपने आप छोटा हो जाता है। ज्ञानी के समक्ष वह अपने आप को अपने आप ही ज्ञानी के समक्ष वह नतमस्तक हो जाता है। इस पूरी घटना में हमने 3 सुंदर परिभाषाएं प्राप्त की। पुस्तक को पढ़ने वाला पंडित होता है, ग्रंथों को पढ़ने वाला विद्वान होता है और स्वयं को पढ़ने वाला ज्ञानी होता है। कई बड़े बड़े विद्वान, कई बड़े बड़े पंडित एक ज्ञानी के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये हमें जानना है। हम किताबी विद्वान, किताबी ज्ञानी बन रहे हैं, या हमारे कदम ज्ञानी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, धर्म के कई डेफिनेशन सुनने में आते हैं। उनमें से एक है समता धर्म है। समता धर्म है। इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें एक दूसरे डेफिनेशन का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। और वह दूसरा डेफिनेशन क्या है? वह दूसरा डेफिनेशन है जागरूकता धर्म है। जागरूकता धर्म है। जब हम हमारी विषमताओं को लेकर जागरूक हो जाएंगे, तब स्वतः ही विषमता को समता में परिवर्तित करने की हम में क्षमता आ जाएगी। जब हम हमारी विषमताओं को लेकर जागरूक हो जाएंगे, तब स्वतः ही विषमता को समता में परिवर्तित करने की क्षमता आ जाएगी। यह बहुत सिंपल साइकोलॉजी है कि जिस भी चीज को आप सुधारना चाहते हैं उसे देखना आरंभ कर दें। प्रेक्षा ध्यान हमें देखना सिखाता है। आप जिस भी चीज को सुधारना चाहते हैं उसे देखना आरंभ कर दें। आपके घर यदि कोई काम करने आता है और आप चाहते हैं कि वह काम अच्छा करे, तो बस उस व्यक्ति के काम को देखना आरंभ कर दे। उसका काम अपने आप सुंदर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यदि आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो जीवन को भी देखना आरंभ कर दे। जीवन को भी देखना शुरू कर दे। केवल ध्यान के क्षणों में ही अपने आप को न देखें, बल्कि आप पूरे दिन को किस प्रकार, आपका पूरा दिन किस प्रकार आप बिता रहे हैं, उसको देखना शुरू कर दें। सिंपल शब्दों में कहूं तो हर रात को अपने दिन भर की सेल्फ एनालिसिस शुरू कर दें। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना शुरू कर दें। भाइयों बहनों, प्रश्न में बहुत बड़ी शक्ति है।
मनुष्य के दिमाग में मैटर को लेकर जब प्रश्न खड़ा हुआ तब उसने फिजिक्स को जन्म दे दिया। मैटर को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ और फिजिक्स ने जन्म ले लिया। जब इंसान के मन में कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ तब उसने केमिस्ट्री को जन्म दे दिया। जब मनुष्य के मन में ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में प्रश्न हुआ तब उसने एस्ट्रोनॉमी को जन्म दे दिया। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, हम पर क्या पड़ता है, जब इस सिलसिले में प्रश्न खड़ा हुआ तब इसने एस्ट्रोलॉजी को जन्म दे दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ तब इसने जियोलॉजी को जन्म दे दिया। और कॉम्पोजिशन ऑफ ओशन को लेकर जब प्रश्न खड़ा हुआ तब इसने ओशनोलॉजी को जन्म दे दिया। न जाने कितने प्रश्न खड़े हुए और साइंस कितने रूप में एक सब्जेक्ट को जन्म दे दिया। साइंस ने कितने कितने रूप में एक सब्जेक्ट को जन्म दे दिया। साइंस हमारे प्रश्नों से इवॉल्व हुआ और इसे हम कहते हैं, हमने प्रश्न किया और साइंस इवॉल्व होता गया। और जो हमारे सामने जो साइंस है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस। लेकिन जब मनुष्य का चिंतन ऑब्जेक्ट से हटकर सब्जेक्ट पर केंद्रित हो गया, यानी ऑब्जेक्ट से हटकर ऑब्जर्वर पर जब मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का चिंतन केंद्रित हो गया, ऑब्जेक्ट से हटकर ऑब्जर्वर पर जब मनुष्य का दिमाग केंद्रित हो गया, सब्जेक्ट पर जब मनुष्य का दिमाग केंद्रित हो गया, जब ऑब्जर्वर रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न खड़े हो गए, तब उसने स्पिरिचुअलिटी को जन्म दे दिया, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव साइंस। भाइयों बहनों, यदि हमें इवॉल्व होना है तो हमें भी स्वयं से कुछ प्रश्न करना होगा। जब हम स्वयं से प्रश्न पूछेंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे, स्वयं को और जानना चाहेंगे, तभी हम आध्यात्मिक कहलाएंगे। सेल्फ एनालिसिस यानी ज्ञानी बनना, ज्ञानी बनने की ओर कदम बढ़ाना, यह आध्यात्मिक बनने की सबसे बड़ी चाबी है। सेल्फ एनालिसिस। हम कई बार कंपैरिजन के रूप में स्वयं का काफी बार एनालिसिस करते हैं। इस काम में वो शायद मुझसे ज्यादा बेहतर है, इस काम में मैं उससे ज्यादा बेहतर हूं। अच्छा है यदि यह एनालिसिस आपकी ग्रोथ में काम आए, लेकिन कई बार कंपैरिजन के कारण दो मानसिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। ग्रोथ तो पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, दो मानसिक समस्याएं खड़ी हो जाती है, और वह है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हम अगर अपने आप को कंपैरिजन के माध्यम से स्वयं का एनालिसिस करेंगे तो ग्रोथ तो पता नहीं है वह हमें कितना देगी या कितना नहीं, लेकिन वह दो मानसिक प्रॉब्लम जरूर दे सकती है जो हमारी ग्रोथ को रोक सकता है, और वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस, हम हमारी ग्रोथ के लिए सेल्फ एनालिसिस करें, उसके लिए अपेक्षा है कि हमारा फोकस केवल हमारे ऊपर रहे, तभी वह एनालिसिस हमारी ग्रोथ का माध्यम बन सकता है। मैं आज चाहती हूं
हम सबसे पहले कुछ बेसिक प्रयोगों से अध्यात्म की जर्नी शुरू करें। काफ़ी लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। मैं नहीं कहती आज का लेक्चर ही आपको जर्नी की शुरुआत देगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेरा यह प्रयत्न है कि हम छोटे छोटे प्रयोगों से अपनी अध्यात्म की जर्नी शुरू करें। और उसमें सबसे पहला प्रयोग है, खुद को डीपर लेवल में तो जानना शुरू करेंगे ही, एक बार सरफेस लेवल पर जानना शुरू करें। सेल्फ एनालिसिस का प्रयोग अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग उसको बना लें। सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस की कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको तो आप ज़रूर अपने लाइफ में अपने आप से पूछने का एक अंग बनाएं। हर दिन पूछने का यह एक क्रम बनाएं। सबसे पहला प्रश्न बहुत अच्छा हो यदि आप पेन पेपर अपने हाथ में रखें और इसे जॉट डाउन कर लें। मैं आपके लिए 1 मिनट वेट कर सकती हूँ। ज्ञानी बनने की ओर, भगवान महावीर बनने की ओर हमारा पहला कदम हो सकता है सेल्फ एनालिसिस। पहला पॉइंट जो हमें स्वयं से पूछना है, क्या मैं सुबह एंथुजियास्टिकली उठती हूँ या नॉन एंथुजियास्टिकली उठती हूँ? एक बात ध्यान देने की है, एंथुजियाज्म तभी संभव हो सकता है जब हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर हमारे मन में है कि हमारी गाड़ी राम भरोसे चले, तो एक दिन हो सकता है एंथुजियाज्म रहे क्योंकि एक सुंदर सर्कमस्टेंस आपके सामने है। लेकिन जिस दिन नॉर्मल है, तो उस दिन आपके भीतर उस दिन को बिताने के लिए कोई ज़ील नहीं रहेगा। लेकिन हर दिन यदि आपका कोई लक्ष्य है या आप कोई बड़े लक्ष्य के लिए अपना हर दिन बिता रहे हैं, तो अपने आप जब सुबह उठेंगे तो उसमें एक एंथुजियाज्म रहेगा। जो साधक होते हैं उनमें हर दिन के लिए एक नया एंथुजियाज्म होता है। दिन में कार्य तो वही रहते हैं, लेकिन फिर भी एंथुजियाज्म रहता है क्योंकि हमें उस कार्य को बेहतर बनाने का, उसमें और माइंडफुलनेस को जोड़ने का, उसमें प्रतिक्रियाओं को रोकने का एक उत्साह रहता है। कल जो नहीं हो सका, आज उसे हम प्राप्त करेंगे। उस उत्साह के साथ हर दिन साधक जगता है। तो साधक एक बड़े लक्ष्य के साथ अपना जीवन जीता है, इसलिए जब सुबह जगता है तो उसके मन में एंथुजियाज्म रहता है। प्रश्न आपके लिए है, क्या मैं सुबह एंथुजियास्टिकली जगती हूँ या नहीं? इसका मतलब ही है कि दूसरा प्रश्न आपके सामने खड़ा हो रहा है कि क्या मेरे सामने इस जीवन को जीने के लिए क्या मैंने कोई लक्ष्य तय किया है या नहीं? कोई लक्ष्य मुझे ड्राइव कर रहा है या मेरी गाड़ी राम भरोसे चल रही है? अगर राम भरोसे चल रही है तो इसका मतलब कि हमें सोने की थाली मिल गई है, लेकिन उसका उपयोग हम डस्ट पैन के रूप में कर रहे हैं। सोने की थाली मिल गई है लेकिन उसका उपयोग हम डस्ट पैन के रूप में कर रहे हैं। हमें अमृत मिल गया है लेकिन उसका उपयोग हम पाँव धोने के रूप में कर रहे हैं।
हमें चिंतामणि पत्थर मिल गया है, चिंतामणि रत्न मिल गया है, जिनसे हम हमारे हर चिंतनों को मटेरियलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसका उपयोग हम कौवे को उड़ाने में उसका उपयोग हम कर रहे हैं। हमें मनुष्य जन्म मिल गया है, लेकिन हमारी गाड़ी को हम राम भरोसे चला रहे हैं। हमें मनुष्य जन्म मिला है, यानी हमें विवेक मिला है। विवेक अपने आप में स्वर्ण थाल है, विवेक अपने आप में अमृत है, और विवेक अपने आप में चिंता रत्न पत्थर है। अगर हम इसका सदुपयोग कर ले तो हमारा जीवन सचमुच बदल सकता है, हम सचमुच ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न ज़रूर करें स्वयं से, क्या मैं एंथुजियास्टिकली अपने दिन की शुरुआत करती हूँ या नहीं, यानी मेरे जीवन में कोई लक्ष्य है या नहीं। दूसरा प्रश्न, आज मुझे दिन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। आज मुझे दिन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, इससे पता चलेगा कि आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वैसे ही आपके जीवन का पिक्चर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो ज़रूर हर दिन अपने आप से पूछिए कि आज मुझे सबसे अच्छा मेरे जीवन में क्या लगा, मेरे दिनचर्या में क्या लगा। तीसरा प्रश्न, आज मुझे सबसे ज़्यादा खराब क्या लगा। आज मुझे सबसे ज़्यादा खराब क्या लगा। इससे पता चलेगा कि आप किस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं। आपको किन चीज़ों का फियर है, किन चीज़ों का फियर है। जजमेंट का है, क्रिटिसिज्म का है, या कोई मुझे काम कह देता है, हार्ड वर्क का है। किस चीज़ का आपको फियर है कि ये चीज़ मेरे सामने ना आ जाए। यह ज़रूर अपने आप से पूछें। पहला प्रश्न, एंथुजियास्टिकली, क्या आप एंथुजियास्टिकली जगते हैं। दूसरा प्रश्न, आज आपको अपने दिनचर्या में सबसे सुंदर चीज़ क्या लगी। तीसरी, कि सबसे खराब चीज़ आज मुझे दिन भर में क्या लगी। चौथा प्रश्न, जिसमें अपने आप में कुछ और प्रश्न समाहित हैं। क्वेश्चन करें अपने आप से, टुडे हु एनकरेज्ड मी। आज आपको किसने प्रोत्साहित किया। टुडे हु एनकरेज्ड मी। सेकेंडली, टुडे हु डिस्करेज्ड मी। आज मुझे किसने डिस्करेज किया। Who encouraged me? Who discouraged me? Thirdly, today, who made me cautious about something? आज मुझे किसने किसी चीज़ के लिए मुझे सावधान किया। आज मुझे किसने किसी चीज़ के लिए सावधान किया। एंड टुडे हु हेल्प्ड मी। टुडे हु हेल्प्ड मी। हेल्प थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, और सावधान यानी वह आपको अपने वचनों से कह देता है ऐसे मत करो, वैसे कर सकते हो। और हेल्प आपको डायरेक्टली कुछ हेल्प कर सकता है। अब इसी का वाइस वर्सा, अब इसी का वाइस वर्सा, इन चारों क्वेश्चंस का वाइस वर्सा, उल्टा। टुडे whom did I encourage? Today whom did I encourage? Today whom did I discourage? Today whom did I discourage? Today whom did I make cautious about something? Today whom did I make cautious about something? The last one is, today whom did I help? Today whom did I help? ये कुछ प्रश्न हैं। आप
अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को तो आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इन प्रश्नों को अपने आप पूछते रहें, अपने आप से पूछते रहें, ताकि इन प्रश्नों के स्तर पर आप अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकें। अभी हो सकता है कुछ नेगेटिव आंसर आए, लेकिन धीरे 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 इन पे आपका फोकस जाता रहेगा। जब हमें पता चल गया मेरे चेहरे पे पिंपल है, तो स्वतः मेरी इच्छा होगी कि मैं अपने चेहरे को क्लीन करूं। उसी हिसाब से जब आपको पता चल जाएगा कि इन प्रश्नों को लेकर अभी तक मेरे भीतर कुछ क्वेश्चन मार्क है, कुछ प्रश्न चिन्ह है, कुछ नेगेटिविटी है, तो अपने आप आपका प्रयास रहेगा कि मुझे इन पर सुधार करना है। लेकिन बार बार उस पर सुधार करने के लिए हमारा फोकस जाना चाहिए। तो इन प्रश्नों को आप अपने जीवन का अंग जरूर बनाएं, लेकिन जब अपने आप से प्रश्न करने बैठें, उससे पहले आप अपने आप को कुछ एफर्मेशंस दें। क्या एफर्मेशंस? I am open to know about myself. I am open to know about myself. पहला एफर्मेशन। दूसरा एफर्मेशन, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एम ओपन टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। तीसरा एफर्मेशन, आई एम ओपन टू वर्क ऑन माई सेल्फ। I am open to know about myself. I'm open to accept myself. I'm open to work on myself. यह तभी संभव है जब आपके दिमाग में एक अफर्मेशन स्ट्रांगली रहेगा, आई एम ओपन टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. So the last one is, but not at all the least one, I'm open to transform myself. जब इन एफर्मेशंस के साथ आप अपने आप से प्रश्न करने बैठेंगे, सेल्फ एनालिसिस करने बैठेंगे, तो आपका चिंतन अपने आप इम्पार्शियल हो जाएगा. आपका चिंतन जब इम्पार्शियल हो जाएगा, तभी आप स्वयं के निकट जा पाएंगे, स्वयं का जो सत्य है उसके निकट जा पाएंगे और स्वयं को जान पाएंगे. और स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, स्वयं को बदलना ही ज्ञानी बनने की निशानी है. तो आप भी ज्ञानी बने, हम भी ज्ञानी बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम.